नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त से जुड़ी बहुत ही बड़ी खबर के बारे में। जो किसान भाई अपनी 20वीं किस्त का इंतज़ार कर रहे थे और अभी तक उनके खातों में पैसा क्रेडिट नहीं हुआ, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अब सरकार की ओर से एक नया आदेश और नए नियम सामने आए जिनके तहत किसानों को फिर से दस्तावेज जमा करने होंगे। अगर आपने ये ज़रूरी कदम समय पर नहीं उठाया तो आपकी किस्त का मिलना मुश्किल हो सकता है। क्या कदम है? सबसे पहले हम बताते हैं समस्या क्या है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के करोड़ों किसानों को 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती थी, जो 2,000 रुपये की 3 किस्तों में मिलती थी। अब बात करते हैं 20वीं किस्त। तो बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनके पास अभी तक पैसा नहीं आया। जब वो पीएफएमएस का स्टेटस चेक करते हैं तो किसी को एरर 75 का मैसेज शो करता है, किसी को 95 का। कुछ किसानों का स्टेटस पेमेंट ऑन होल्ड दिखा रहा है, किसी का एफटीओ जनरेट बट पेमेंट पेंडिंग, किसी का एफटीओ नो ही है, और कुछ किसानों का बेनिफिशियरी डज नॉट बिलोंग टू द स्टेट ऐसा एरर आ रहा है। तो सवाल है कि किन किसानों का पैसा क्यों नहीं मिला, और कुछ किसान ऐसे हैं जिनको एरर इस तरीके का शो कर रहा है। किसी को शो कर रहा है लैंड यूज अदर देन एग्रीकल्चर, इफ़ लैंड यूज चेंज अदर देन एग्रीकल्चर। तो किसी को शो कर रहा है योर पेमेंट इज टेम्पररी स्टॉपेड एज यू आर अंडर सस्पिशन केस ऑफ बोथ हस्बैंड एंड वाइफ रिसीविंग पीएम किसान बेनिफिशरी, काइंडली कॉन्टैक्ट योर नियरेस्ट कंसर्नेड डिपार्टमेंट ऑफिस फॉर फर्दर असिस्टेंस। इस तरीके के कई एरर शो कर रहे होंगे। कुछ लोगों को रीजन ऑफ इलिजिबिलिटी में योर पेमेंट इज टेम्परेरी स्टॉपेड एज यू आर अंडर सस्पिशन केस ऑफ लैंड ट्रांसफ़र आफ्टर 1 फरवरी 2019 ड्यू टू रीजन अदर देन इनहेरिटेंस द केस इज अंडर वेरिफिकेशन, काइंडली कॉन्टैक्ट योर नियरेस्ट कंसर्नेड डिपार्टमेंट ऑफिस फॉर फर्दर असिस्टेंस। तो इस तरीके के बहुत से एरर हैं जो आपको पीएम किसान योजना की वेबसाइट पर शो कर रहे हैं। तो इन सभी एररों का क्या समाधान है और आप इनको किस तरीके से सही करवा सकते हैं? तो इनके लिए हर तरीके का एरर के लिए अलग अलग समस्याएं हैं। अगर आपको शो कर रहा है कि इस तरीके का एरर कि डू बेनिफिशरी डज नॉट बिलोंग टू द स्टेट जैसा एरर शो कर रहा है, तो आपको अपना एड्रेस खुद ही अपडेट कर सकते हैं, जो कि आप पीएम किसान के पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं। अगर आपको ये एरर शो कर रहा है बेनिफिशरी डज नॉट बिलोंग टू द स्टेट, इस तरीके के एरर को आपको सोल्व कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा आपको पेमेंट एंड होल्ड एफटीओ जनरेटेड बट पेमेंट पेंडिंग, और आपको बाकी एरर जो भी अभी मैंने बताया इस तरीके के जो भी एरर शो कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको अपने कृषि विभाग जाना है। और अगर आपको एरर शो कर रहा है 1 फरवरी 2019 के बाद अब ज़मीन ट्रांसफ़र हुई है, तो आपको इस योजना के तहत आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा नहीं मिलेगा। बहुत से हमारे किसान भाई ऐसे हैं जिनके पिताजी या माताजी एक्सपायर हो गई हैं और विरासत में उनके नाम ज़मीन आई है 2019 के बाद, तो उन किसान भाइयों को इस योजना का पैसा मिलेगा। लेकिन उसके लिए उनको जो भी फिर पैसा उनका बंद क्यों किया गया, रीज़न ये है कि गवर्नमेंट ने जहाँ जहाँ पर भी फार्मर रजिस्ट्री चल रही है उन लोगों का डेटा उठाया है, और साथ ही आपके राशन कार्ड यानी फैमिली आईडी से भी डेटा उठाया है। ये यहाँ नहीं बल्कि हर पूरे देश में, हर राज्य में ये प्रोसेस चल रहा है कि बहुत से किसान लोगों का जो है पीएम किसान योजना का पैसा बंद कर दिया गया है। इसका रीज़न यही है कि एक ही घर के कई मेंबर लोग इस योजना का पैसा का लाभ ले रहे थे। अगर आपका राशन कार्ड है, राशन कार्ड आपकी माता के नाम है और आप 3 भाई हैं और तीनों भाई इस योजना का लाभ ले रहे हैं, साथ ही आपको माता का भी लाभ मिल रहा है और आपके पिता को भी, तो आप सभी लोगों का पैसा होल्ड हो जाएगा। इसमें से किसी एक पर्सन को मिलेगा। साथ ही अगर आप पति पत्नी हैं तो इसमें से किसी एक को मिलेगा, क्योंकि अभी ये नया नियम निकल के आया है कि हस्बैंड वाइफ में से केवल एक ही व्यक्ति इस योजना का पैसा ले सकता है। और अगर आपको वहाँ पर एरर शो कर रहा है लैंड ट्रांसफ़र आफ्टर 1 फरवरी 2019, अगर आपको इस तरीके का एरर शो कर रहा है, अगर आपने ज़मीन 2019 में 1 फरवरी के बाद परचेस यानी ख़रीदी है, तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इस योजना का लाभ पाने के लिए आपके पास ज़मीन पहले से ही होना चाहिए, क्योंकि आप अपात्र किसान की लिस्ट में आ जाएंगे अगर आपने 1 फरवरी 2019 के बाद ज़मीन को ख़रीदा। अगर यही ज़मीन आपको विरासत में मिली है, अगर आपको विरासत में जैसे आपके फादर एक्सपायर हो गए हैं, फिर भी आपका ये विरासत में मिली है लेकिन आपका पैसा रोक दिया गया, इसका रीज़न ये है
कि आपके पिताजी एक्सपायर हो गए हैं, उनको भी पीएम किसान योजना का पैसा मिल रहा है और आपको भी मिल रहा है। पैसा मिल रहा है, वो एक्सपायर हो गए हैं फिर भी उनको पैसा मिल रहा है, उनके अकाउंट में जा रहा है। तो आपको सबसे पहले उनके अकाउंट में जो पैसा जा रहा है उसको बंद करवाना है, और जो भी पैसा है वो आपको कृषि विभाग वालों को वापस करना पड़ जाएगा। उसके लिए आप बैंक से उनको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसके बाद ही आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। अन्यथा आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने इस पैसे को गलत तरीके से लिया है। क्योंकि आपके फादर एक्सपायर हो गए हैं और उनके नाम पर पैसा आ रहा था, आप उसको गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम के माध्यम से निकाल लेते थे या एटीएम के थ्रू निकालते थे। तो सरकार ने फार्मर रजिस्ट्री और फैमिली आईडी से पता किया है कि कौन कौन से किसान अपात्र हैं और किन किसान भाइयों को इस योजना का पैसा मिलेगा। तो जो अपात्र किसान हैं उन सभी लोगों को इस योजना से बाहर निकाल दिया गया है। तो कुछ हमारे किसान भाई ऐसे हैं जिनको एरर शो कर रहा है, लैंड यूज़ अदर देन एग्रीकल्चर। तो अगर आपको इस तरीके का एरर शो कर रहा है तो आपके जो पीएम किसान योजना के फॉर्म में ज़मीन लगी हुई है वो एग्रीकल्चर ज़मीन नहीं है। यानी या तो वो आपका प्लाट है या आपका घर बना हुआ है, आपने उस ज़मीन को वहाँ पर लगा दिया, तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। केवल एग्रीकल्चर वाले फार्मर को ही इस योजना का लाभ मिलेगा, तो आपको भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अगर आपका पेमेंट टेम्परेरी होल्ड हो गया है तो आप इसको सही करवाने के लिए अपने कृषि विभाग जा सकते हैं, अपने ब्लॉक में जा सकते हैं, वहाँ पर विज़िट करके आप इस योजना का लाभ फिर से चालू करवा सकते हैं। साथ ही हमने आपको ये भी बता दिया, अगर आपको बेनिफिशियरी डज नॉट बिलोंग टू आवर स्टेट शो कर रहा है तो आप इसको खुद से ही कर सकते हैं। कुछ किसान भाइयों को यू हैव मार्केटेड एन इलिजिबल बेनिफिशियरी, प्लीज़ विजिट योर नियरेस्ट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑफिस फॉर फर्दर प्रोसेस। अगर आपको इस तरीके का एरर शो कर रहा है और आपको पेमेंट प्रोसीड है तो आपको भी इस योजना का पैसा नहीं मिलेगा, आपको भी कृषि विभाग जाना है। तो जिन किसान भाइयों को कृषि विभाग जाना है उनको कौन कौन से दस्तावेज़ ले जाना है तो हम आपको ये भी बता देते हैं। आपको एरर 95 शो कर रहा है या 75 शो कर रहा है तो आपको इस योजना का पैसा अभी तो नहीं मिलेगा। आपको 21वीं किस्त जब आपकी आएगी उसी टाइम आपको इस योजना का पैसा मिलेगा। मतलब 20वीं और 21वीं किस्त आपको एक ही साथ मिलेगी। तो आपको किन दस्तावेज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? आपको निम्नलिखित दस्तावेज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें होगी आपके आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, आपकी फार्मर रजिस्ट्री। अभी कम से कम 8 से 10 स्टेट में फार्मर रजिस्ट्री चल रही है। अगर आप उन स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको अपनी फार्मर रजिस्ट्री ले जाना है। साथ ही आपको अपनी बैंक पासबुक की फ़ोटोकॉपी, ज़मीन के कागजात यानी खतौनी खसरा जो कि आपको अपनी तहसील से ले जाना है, वेरीफाइड वाली ले जाना है। आपको अपना राशन कार्ड भी ले जाना है अगर है, क्योंकि फैमिली आईडी की भी अब आवश्यकता पड़ती है। और सबसे ज़रूरी जो दस्तावेज़ रहेगा वो आपका स्व घोषणा पत्र यानी सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म रहेगा, जो कि बहुत ही ज़रूरी है, जिसमें आप ये बताएं कि आप इस योजना के लिए पात्र हैं। सभी दस्तावेज़ों को लेकर आप कृषि विभाग कार्यालय या ब्लॉक कार्यालय ले जा सकते हैं। और आप अगर अपना स्टेटस देखना चाहते हैं तो आप पीएम किसान योजना की वेबसाइट से चेक कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार की सहायता चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं या हमें मेल कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट चाहिए तो हम भी वो आपको PDF में प्रोवाइड करा देंगे। अगर आप समय पर रहते ये दस्तावेज़ को पूरा नहीं करते तो आपकी भविष्य में किस्तें बंद, हालांकि आपकी किस्तें तो बंद हो चुकी हैं, आगे भी आपको नहीं मिलेगा और आपका नाम भी लाभार्थी लिस्ट से हटा दिया जाएगा। इस योजना से आपको बाहर कर दिया जाएगा और आपको पूरी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। इसलिए आपको देरी नहीं करना है, यही अंतिम टाइम समझ सकते हैं आप, क्योंकि उसके बाद अगर आपका नाम लिस्ट से बाहर निकल गया, डिलीट हो गया, फिर आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो किसान भाइयों, इस वीडियो को मकसद था आपको समय रहते सचेत करना। अगर आपको 20वीं किस्त नहीं मिली तो तुरंत आप अपने दस्तावेज़ लेकर नज़दीकी कृषि विभाग या ब्लॉक कार्यालय जाएं। तो आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने साथी किसान साथियों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए ऐसे ही सरकारी योजना की पक्की जानकारी सिर्फ आपके हित के लिए। धन्यवाद दोस्तों। पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, डिजिटल भारत की ओर एक जिम्मेदार और सटीक कदम। जय जवान जय किसान।